कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने लोन भी लिए थे और उसी दौरान सरकार ने डीए और डीआर नहीं दिया था। एक तरफ 18 महीने का डीए डीआर का भुगतान सरकार ने नहीं किया और दूसरी तरफ 18 महीने का जो किस्त थी, किसी ने अगर लोन लिया था वो माफ भी नहीं हुई थी। हुआ क्या था, लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया था। जो 18 महीने की किस्त थी उसको जोड़ करके एक नया लोन बना दिया था और उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया था, एक नई किस्त बना दी थी। लोन 18 महीने की किस्त माफ नहीं हुई थी। तो जब आपने 18 महीने की किस्त को माफ नहीं किया, आपने 18 महीने का डीए डीआर का भुगतान नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है आम जनता पर, आम कर्मचारी पर आपने एक वित्तीय बोझ डाल दिया जो एक एक्स्ट्रा बर्डन था। लेकिन अब आप कहते हैं देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, वैश्विक स्तर पर देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है, देश के आर्थिक हालात काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, पहले के मुकाबले आप कई आंकड़े जाहिर कर चुके हैं, तो आप डीए और डीआर का भुगतान क्यों नहीं कर रहे? अगर आप डीए डीआर का भुगतान नहीं कर रहे तो जिन जिन लोगों ने लोन लिया था उनकी 18 महीने की किस्त आप माफ क्यों नहीं कर रहे? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। किसी भी देश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में अगर कटौती होती है, पेंशन में कटौती होती है, महंगाई भत्ते को रोका जाता है, तो इसका मतलब देश की आर्थिक स्थिति खराब है या वहां की सरकार देश को ठीक से नहीं चला पा रही है या सरकार की पॉलिसियां फेल हो रही हैं, जिसकी वजह से जनता में एक आक्रोश होता है, कर्मचारी यूनियनों में आक्रोश होता है और उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ता है। अगर ऐसे मुद्दे जो सरकार सॉल्व कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, वो मुद्दे अगर कोर्ट में जाकर के रिजॉल्व हो रहे हैं तो सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है देश को भरोसा दिलाने में कि वो देश को ठीक से चला रही है। आप देश के आम नागरिकों पर एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं क्योंकि आप 18 महीने का डीए का भुगतान नहीं कर रहे, डीआर का भुगतान नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जिन्होंने लोन लिया है उनकी 18 महीने की किस्त भी माफ नहीं कर रहे, उल्टा एक लोन नया क्रिएट करके वो 18 महीने की किस्त को जोड़ करके एक दोबारा रिस्ट्रक्चर कर देते हैं और एक नई किस्त बना देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी फेल हो रही है और जनता को ये बात अब समझ में आने लग गई है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी यूनियनों में, कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो रहा है, जिसका परिणाम हो सकता है आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिले। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार होली से पहले या होली के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है डीए डीआर को लेकर के। जनवरी 2023 से हो सकता है डीए या डीआर के रूप में आपको 4 या 5% की बढ़ोतरी दिखाई दे और जो 18 महीने का डीए का एरियर जो रुका हुआ है, जो अभी तक भुगतान नहीं किया है, उसके ऊपर भी कुछ बड़े फैसले सरकार ले सकती है। तो अंत में एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि 18 महीने का अगर डीए डीआर का भुगतान नहीं किया है सरकार ने, तो सरकार को उन कर्मचारियों का 18 महीने की लोन की किस्त भी माफ करनी चाहिए जो सरकार ने नहीं की। मोरेटोरियम एक अलग चीज है, किस्त को माफ करना एक अलग चीज है। अगर आप कर्मचारियों का वेतन रोकते हो, किसी भी तरह से महंगाई भत्ते को रोकते हो, तो उसी हिसाब से आपको लोन की किस्त भी माफ करनी चाहिए।